Our next topic is primitive subsistence agriculture. It includes shifting cultivation and nomadic herding. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? ये जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर की जाती है। और इसमें क्या करता है, एक किसान जो होता है वो एक प्लॉट ऑफ लैंड ले लेता है, वहाँ पर जाकर वो उन पेड़ों को काटता है, काट कर उनको वहीं पर जलाकर जो उसकी राख होती है उसको मिट्टी में मिला देता है, जिससे क्या मिल जाती है, सॉइल को फर्टिलिटी मिल जाती है। वहाँ पर वो अपनी क्रॉप्स जो होती हैं उनको ग्रो करता रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जब वो बहुत कम हो जाती है तो वो उस प्लॉट ऑफ लैंड को खाली छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता है और फिर जाकर वहाँ पर दोबारा से सेम प्रोसेसिंग जो है उसको शुरू कर लेता है। Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling of trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. ये ज़्यादातर वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर कि रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या हो जाता है कि उसकी जो वेजिटेशन है वो जल्दी ग्रो कर जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी जल्दी से रीगेन हो जाती है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पेड़ों को जलाकर उनकी राख को मिट्टी में मिलाया जाता है, इसी वजह से इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है उसको अलग अलग जगहों पर विश्व में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट एशिया में इसको झूमिंग कहा जाता है, मैक्सिको में इसको मिलप्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग क्या है? पशुपालन है। नोमोड्स क्या थे? बेसिकली नोमोड्स जो थे वो क्या होते थे कि अपने मवेशियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें होती थी, जैसे कहीं पानी की कमी पड़ जाती थी या उनके पशुओं को जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता था वो वहाँ पर अपने पशुओं को लेकर चले जाते थे और इसीलिए उनको नोमोड्स कहा जाता था। और नोमैडिक हर्डिंग क्योंकि वो अपने पशुओं को साथ लेकर चलते थे। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from one place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak, and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides, and other products to the herders and their families. जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से अपने मवेशियों को दूसरी जगह, जब क्लाइमेट चेंज होने लगता है तो अपने मवेशियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उन्होंने अपने रास्ते जो है हमेशा फ़िक्स किए हुए हैं, वो वहीं से जाकर अपने मवेशियों को दूसरी जगह पर ले जाकर रह लेते हैं और जब फिर मौसम बदल जाता है तो दोबारा अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। उन्हीं मवेशियों को पालने से उनको बहुत सारे उनसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे मीट प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क हो गया, वूल हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उनको उनसे मिल जाती हैं। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग क्या है? वो खेती बाड़ी जिसमें कि हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको बेचने के लिए। इन कमर्शियल फार्मिंग crops are grown and animals are reared for sale in the market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. अब ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने इसको लार्ज स्केल पर करना है। लार्ज स्केल पर करेंगे तो हमें क्योंकि मशीन्स ज़्यादा चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, उसके लिए और फर्टिलाइज़र्स जितनी भी ज़रूरतें हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए, जिस वजह से क्या है कि हम उनको मार्केट में बेच सकें और इसके ऊपर हमारी कैपिटल जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. Wheat and maize are common
commercially grown grains. Major areas where commercial grains farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe, and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. ये वाली जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है यहाँ पर ये कहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबल है, टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबल होती है, वहाँ पर क्योंकि प्लॉट ऑफ लैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और पॉपुलेशन जो है वो उन एरियाज़ में कम होती है। और क्या है कि वहाँ पर अगर ज़्यादा सर्दी जब आ जाती है तो इस वजह से क्या होता है उस टाइम पे किसान जो है वो अपना काम नहीं कर पाता, इस वजह से वहाँ पर एक सिंगल क्रॉप जो है सिर्फ वो ही ग्रो की जा सकती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। अब हमारी जो मिक्स्ड फार्मिंग है इसमें क्या है, हम फूड क्रॉप्स और जो हमारी फॉडर क्रॉप्स होती हैं, जो चारे के लिए हमें फसलें चाहिए होती हैं, वो हम एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे ग्रो कर लेते हैं और वहीं पे हम अपने एनिमल्स जो होते हैं उनको भी रेयर करते हैं। इसका मतलब उनका भी पशुपालन जो है वो भी वहीं पर किया जाता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। प्लांटेशंस are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself in the nearby factories. इसमें हमें क्या है कि क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती हैं। इस वजह से क्या है कि हमें और उसके बाद फैक्ट्रीज जो होती हैं वो हमें पास चाहिए होती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें वहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग आसानी से हो सके। इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेजर प्लांटेशंस are in the tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. आज हम अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अब तक हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें कि हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग आ गई, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, कमर्शियल फार्मिंग है और प्लांटेशन के बारे में हमने पढ़ा है।